काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए। 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं, उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, और उसकी तैयारी हो भी रही है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीर सिंह। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके पास अब कोई काम नहीं बच गया है, इसलिए विपक्षी एकता का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जेड श्रेणी का सिक्योरिटी मिलने पर भी उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं। क्या कुछ बता रहे हैं, आप पहले देखिए। तो इसको लेकर के तैयारी चल रही है, और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं, उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से छुपाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव, बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना, ये कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसा कहना नीतीश कुमार। कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं। अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही वो बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए। यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया, उस काम में मन लग ही नहीं रहा है। तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाबा क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, यह विषय मेरी रुचि का नहीं है। तो जो विषय मेरी रुचि का नहीं है, उस पर आप सवाल पूछिए तो हम कहाँ कुछ बताएं। जेड प्लस की श्रेणी की सुरक्षा दे जाने की बात आ रही है आपको? पता नहीं, आप ही लोगों से सूचना मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं है इसकी। क्या रणनीति है 24? तो मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। सर, जदयू सांसद जो है ललन सिंह, उनका मांस पर बिहार में काफी विवाद हो रहा है, कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं अब क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज़ एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है, सुबह में मिलर हाई स्कूल जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है, और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए। लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। भैया देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ का जो संविधान है, वह संविधान साफ साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है। तो इससे इतर कोई बात करे, उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। आपको भी लगता है संविधान खतरे में? नहीं, देखिए, इतना बड़ा देश है, इसमें संविधान को कैसे और मजबूत किया जाए,
ज़रूरत पड़ने पर कभी कितनी बार संशोधन हुआ है, अलग चीज़ें हैं और उस सब के लिए प्रावधान है। इसलिए समय पर जिसके हाथ में जनता सौंपती है इस देश को, उसके हिसाब से जो लोग भी होते हैं अपना काम करते हैं। कर रहा था उतना अब इस बार आप नहीं कर रहे। देखिए भाई, अभी तो हमारी पार्टी बनी है, अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात तो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बताया कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा कुशवाहा ने यह भी कहा कि जिस तरह से अभी बिहार में राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वाला जो राज था वो बिहार में हम आने नहीं देंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।